तो सबसे पहले हम पोस्टर कलर और वाटर कलर के बारे में हम बता दे रहे हैं। ठीक है, सब कोई जानता होगा पोस्टर कलर क्या है, वाटर कलर क्या है। तो मेरे पास ऑलरेडी है, ये पोस्टर कलर है, ठीक है, और ये है वाटर कलर। ये वाटर कलर कैमल कंपनी का है और पोस्टर कलर जो है वो पीडीलाइट का आता था, अब बंद हो गया है, तो मेरे पास अवेलेबल है। तो ये पोस्टर कलर होता है और ये वाटर कलर होता है। अब दोनों में अंतर क्या होता है, सबसे पहले आप लोग को अंतर समझना होगा। तो हम जैसे ये रेड लिए, ये रेड लिए और यहाँ पे हम पोस्टर कलर लगा रहे हैं, दिख रहा है सबको? ये रेड जो है ये क्रिम्सन रेड है और ये है मेरा वाटर कलर। वाटर कलर से भी हम क्या कर रहे हैं, रेड यूज कर रहे हैं। दोनों में क्या फर्क है, ये जो वाटर कलर का रेड है या फिर वाटर कलर का जो भी कलर होगा ये ट्रांसपेरेंट है, लेकिन पोस्टर कलर के जो कलर है ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, ये है ओपेक। ओपेक मतलब होता है अपारदर्शी और ट्रांसपेरेंट मतलब होता है पारदर्शी। जब भी पोस्टर कलर करते हैं तो उसमें याद रहे हम पोस्टर कलर के ऊपर दूसरा पोस्टर कलर चला सकते हैं, लेकिन वाटर कलर के ऊपर अगर हम दूसरा वाटर कलर चलाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे। लेकिन पोस्टर कलर में ऐसा नहीं होता है। पोस्टर कलर एज ए पेस्ट की तरह इस पे लगाया जाता है और वाटर कलर एज ए डिजॉल्विंग प्रोसेस से इसमें एक दूसरे में मिक्स किया जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। हाँ, ये चीज इसलिए बता रहे हैं ताकि कलर के बारे में आपको जानकारी हो। पोस्टर कलर करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है और वाटर कलर करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। लेकिन जहां तक कलर की बात करें तो मतलब जितने भी संसार में कलर होते हैं, जो भी मीडियम होते हैं, उन सबका जो बेस जो होता है वो सब एक ही तरीके के होते हैं। क्योंकि रेड और ये ग्रीन में अगर मिक्स करेंगे तो ब्राउन ही बनेगा, चाहे वो किसी मीडियम का कलर ले। ये बात समझ में आ गई? अब चूंकि हम थोड़ा देर इसको छोड़ दिए थे ड्राई होने के लिए, अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर येलो कलर लगाते हैं। ये है येलो, ये कलर जो थोड़ा सा ड्राई हो गया है तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ब्रश में पानी लिया और इसमें डाल दिए। तो ये हम येलो ले लिए थे, इस येलो को इस कलर के ऊपर हम लगाते हैं। ठीक है, तो ये ड्राई होने के बाद से क्या हो जाएगा, कलर ब्राइट दिखेगा। लेकिन अगर वाटर कलर का येलो हम लगाते हैं, ये मेरा वाटर कलर का येलो है, अगर इसको हम लगाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, आपस में मर्ज हो जाएगा। अब बात समझ में आया? वाटर कलर में कलर क्या होता है ना, आपस में मर्ज हो जाते हैं, लेकिन पोस्टर कलर में कलर को जब तक हम मिक्स नहीं करेंगे तब तक वो मर्ज नहीं होंगे हल्के फुल्के हो सकते हैं, लेकिन जब तक हम इसको मिक्स नहीं करेंगे हार्ड ब्रश या हॉक ब्रश से तब तक ये मिक्स नहीं होंगे। तो ये एक बेसिक अंतर है कि वाटर कलर ट्रांसपेरेंट होता है और पोस्टर कलर ओपेक होता है। एक यहाँ पे हम फर्क समझ गए। अब चलते हैं हम कलरिंग के तरफ। तो हम पोस्टर कलर के को ही आगे हमको बढ़ाना है, वाटर कलर के बारे में थोड़ा सा बस इंडिकेशन दे दिए। तो पोस्टर कलर से ही हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ब्रश कैसे पकड़ते हैं, कलर कैसे लगाते हैं। तो ये मेरे पास एक ब्रश है, ये ब्रश है सिंगल जीरो, और एक और मेरे पास ब्रश है, ये ब्रश है ये 4 नंबर राउंड है,
और भी मेरे पास ब्रश है, जो जो इम्पोर्टेंट ब्रश है बस उसी के बारे में हम बता रहे हैं। एक मेरे पास ब्रश है, ये 11 नंबर राउंड है, लेकिन इतना बड़ा का भी यूज नहीं है, वैसे हम दिखा देते हैं। अच्छा, एक चीज और आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब भी वाटर कलर करेंगे तो उसमें राउंड ब्रश का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। एक छोटा सा फैन ब्रश है, और एक आपका ब्रश आएगा, कितना नंबर है इसमें, नंबर लिखा नहीं है, मतलब वो नंबर खत्म गया है, ये यहाँ पे है, ये लगभग 6 नंबर या 4 नंबर होगा। तो मेरे पास इतने सारे ब्रश, बस इतना ही ब्रश से हम काम करेंगे। आप चाहेंगे तो ये और ये, बस यही 2 ब्रश से आप काम कर सकते हैं, जरूरत पड़ेगी तो इन सभी ब्रश का हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले फिर से हम प्राइमरी कलर बताएंगे। प्राइमरी कलर पता है सबको? बताए लोग। जी सर। कौन कौन से प्राइमरी कलर है? हाँ, येलो, रेड, ग्रीन, फिर से बोलिए, रेड, ग्रीन, रेड, ग्रीन और हाँ। ब्लू। कृतिका बोले रेड, ग्रीन और ब्लू। और कोई बताएगा? यस सर। हाँ बोलो कार्तिक। ब्लू और येलो। हाँ वेरी गुड। और कोई बताएगा? कलर का नाम कोई बताएगा? जैसे रेड येलो ब्लू तो हो गया, लेकिन इसकी, हाँ वो सही है, रेड येलो ब्लू, लेकिन रेड कौन सा, येलो कौन सा, ब्लू कौन सा? किसी को नॉलेज है? नहीं। अच्छा, रेड में होगा क्रिम्सन, क्रिम्सन रेड, और येलो में होगा लेमन येलो, और ब्लू में होगा अल्ट्रामराइन ब्लू। ठीक है, और ये तीनों मेरे सामने है। ये क्रिम्सन रेड हो गया, ये लेमन येलो हो गया, ये अल्ट्रामराइन ब्लू हो गया। ठीक है, ठीक एक और इसका मतलब भाई है, उसमें है स्कारलेट रेड। ठीक है, और ये है ऑकर येलो, और ये है पर्सन ब्लू। तो ये प्राइमरी नहीं है, मतलब कलर तो है, रेड ब्लू येलो है, लेकिन ये प्राइमरी नहीं है। इनमें क्या होता है, इनमें कोई कलर मिलाए गए हैं, समझ में आया? लेकिन ये जो 3 कलर है ये शुद्ध रूप से प्राइमरी है। मतलब मान के चलिए कि जो एकदम गोल्ड जो शुद्ध होता है उसमें किसी तरह का मिलावट नहीं है। ये 3 कलर है, क्रिम्सन रेड, लेमन येलो, अल्ट्रामराइन ब्लू। तो हम लेते हैं येलो। कौन सा येलो है ये? लेमन येलो। लेमन येलो, गुड। अब ये कौन सा रेड है? क्रिम्सन रेड। क्रिम्सन रेड। ये जब दोनों को आपस में मिलाएंगे तो क्या बनाएगा? ऑरेंज कलर। ऑरेंज कलर बनाएगा, गुड। दिख रहा है? यस सर। अभी ब्रश का टेक्निक हम नहीं बता रहे हैं। और ये है पर्सन ब्लू, ये भी थोड़ा ड्राई हो गया है। पोस्टर कलर जब भी करेंगे तो हमेशा आपके हाथों के आसपास 2-3 ब्रश होने चाहिए। ये है अल्ट्रामराइन ब्लू, और इसमें हम मिक्स करेंगे लेमन येलो, तो ये बन गया ग्रीन। अब जो ऑयल पेस्टल क्लास किए होंगे उनको पता होगा प्राइमरी कलर कौन कौन से हैं। तो उसमें ऑयल पेस्टल में थोड़ा सा मिक्स करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, एग्जैक्ट कलर उतना नहीं पता चलता है, कुछ कुछ कलर पता चल जाते हैं। लेकिन आप जैसे ही ये वाटर कलर आए, चाहे पोस्टर कलर आए, चाहे जो भी दूसरा कलर जिसमें मीडियम को इस्तेमाल होता हो उसको घोलने में या फिर लगाने में, तो उसमें कलर काफ़ी अच्छे से मिक्स होके समझ में आते हैं। तो यहाँ पे क्लियर हो गया प्राइमरी कलर कौन कौन से हैं। तो क्रिम्सन रेड है, लेमन येलो है और अल्ट्रामराइन ब्लू है। और सेकेंडरी कौन से हो गए? तो ये ग्रीन हो गया, ऑरेंज हो गया, और एक और चीज छूट गया यहाँ पे। जब भी वायलेट कलर। हाँ, वायलेट कलर छूट गया है। ब्लू और रेड को जब मिलाएंगे,
अच्छा, यहाँ पे जो हम ब्लू लगाए हैं वो थोड़ा गंदा हो गया क्योंकि इसमें ग्रीन ऑलरेडी मिला था, तो यहाँ हम ब्लू लेते हैं। थोड़ा सा ये भी अभी भी गंदा हो गया, ये लेते हैं। ये क्लियर है, दिख रहा है ना दोनों में अंतर? थोड़ा सा भी कलर Yes, में sir. कोई मिक्स हो जाएगा तो कलर गंदा हो जाता है। अब लेते हैं ये, तो ये है वॉयलेट बन गया। अब क्लियर मतलब यहाँ पे हुआ ना? यस सर। जी सर। अच्छा, अब आते हैं ब्रश कैसे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ब्रश भैया के लिए थोड़ा क्या सा करेंगे फिर से तो बताएंगे? हाँ, कौन सा बताएं, बताइए। नहीं, मैं खाली रेड और येलो तक देख पाई, एक कॉल आ गया था तो कट गया था। अच्छा, आप लोग कॉल को अवॉइड कर दीजिए, ठीक है? नहीं, वो 2 तो बार ये आ गया था अब तो मैं डर गई थी। अच्छा ठीक है, डरना नहीं है। ये जैसे देखिए, ये फिर से हम लिए, कौन सा कलर? कलर का नाम रेड बताइए। है सर। हाँ, Crimson क्रिम्सन रेड। red। बार बार जब भी पूछे तब भी नाम बताइए क्योंकि याद हो जाएगा आप लोग को। फिर ये लिए अल्ट्रामैरीन ब्लू और दोनों को मिक्स किए। ठीक है, जैसे मिक्स करेंगे ये क्या बन जाएगा? वॉयलेट। वॉयलेट। अब समझ में आ गया ना? और ये सारे कलर ब्राइट एकदम अच्छे दिखेंगे पोस्टर कलर में। एक चीज याद रखिएगा, पोस्टर कलर जब भी या फिर जो भी कलर खरीदें तो दो टाइप के कलर आते हैं, एक स्टूडेंट कलर आते हैं और एक आर्टिस्ट क्वालिटी कलर आते हैं। दोनों में अंतर क्या होता है? तो जो स्टूडेंट क्वालिटी कलर होते हैं वो एज सीखने के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब हम पेंटिंग करेंगे और पेंटिंग करने के बाद से कुछ उसमें टाइम बीत जाएगा या फिर सूखने के बाद से उसका जो कलर का जो टोन होता है वो थोड़ा हल्का पड़ जाता है। ठीक है, मतलब ऐसा लगता है कि कलर थोड़ा सा एकदम डिम पड़ गया, उसमें कंट्रास्ट की कमी हो जाती है। लेकिन आर्टिस्ट क्वालिटी जब भी हम यूज करते हैं या फिर कलर करते हैं तो उसमें कंट्रास्ट काफी अच्छा होता है, एकदम कलर चटकीले होते हैं। तो हमेशा आर्टिस्ट क्वालिटी ही यूज करेंगे। ठीक है, अगर आप Okay, sir. शुरुआती दौर में अगर सीख तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कुछ कर ले रहे हैं या फिर पेंटिंग आपका अच्छा बनना शुरू हो गया तब आप क्या करेंगे? आर्टिस्ट क्वालिटी इस्तेमाल करेंगे। वैसे ये कलर काफी अच्छा है, इसलिए मैंने बहुत जगह से मिला, मतलब जहां जहां पड़ा हुआ था वहां से मैंने खरीद के मंगवा लिया। सस्ता है, काफी अच्छा ऐसे है, वाले मेरे पास अप्रोक्स बहुत सारे 75 पड़े रुपीज हुए का। हैं। हाँ, लेकिन इसमें का एक बहुत छोटा आता है, वो रंगीला नाम से आता है, छोटा सा, हाँ हाँ हाँ, वो वो नहीं 10-20 सही रुपए। है क्या? लेकिन वो नहीं, वो सही नहीं है, लेकिन अच्छा अच्छा। सीख सकते हैं उससे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ हाँ। तो नहीं, ब्रश जैसे का अभी ये पकड़ने का ये तरीका हम बता रहे हैं, अब आगे हम बता रहे हैं ब्रश पकड़ने का तरीका। तो ब्रश को कैसे पकड़ना है? तो हमेशा पीछे से, ठीक है? जैसे हम पेंसिल पकड़ते हैं वैसा ही आप ब्रश का तरीका अपना सकते हैं। बहुत यहाँ से ही पकड़ सकते हैं, ऐसे ही पकड़ सकते हैं, मतलब आपके वर्क के ऊपर डिपेंड करता है, आप कैसे ही पकड़ सकते हैं, ऐसे ही पकड़ सकते हैं। बहुत लोग ब्रश यहाँ से भी पकड़ लेते हैं और बहुत लोग ब्रश ऐसे भी पकड़ते हैं। जैसे भी जितने भी ट्रेडिशनल पेंटिंग वगैरह होता है तो उस ब्रश में अधिकांशतः ऐसे ही पकड़ा जाता है। आर्टिस्ट अलग अलग तरीके से पकड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अधिकांशतः ब्रश ऐसे ही पकड़ते हैं ताकि इसमें जो भी लाइन हो काफी स्पष्ट रूप से हम खींच सकें। और एक चीज ध्यान रखेंगे, जब भी हम ब्रश को चलाएंगे या फिर मतलब कोई मूवमेंट करेंगे तो इस पार्ट का मूवमेंट तो ठीक है, हम यहाँ से यहाँ तक करने के लिए कर देते हैं, लेकिन इस पार्ट का मूवमेंट बहुत कम करना है। जैसे पेंसिल में हम बताए थे कि पूरे हाथ का मूवमेंट करना है, उस हिसाब से पूरे हाथ का मूवमेंट हम करेंगे। जैसे आपको एक लाइन सिंपल खींचना है, हम ये ब्रश में एक कलर ले लिए, तो अगर आप ऐसे लाइन खींचते हैं तो लगभग यहाँ से यहाँ तक ठीक है चलेगा, यहाँ से यहाँ तक ही ठीक है चलेगा। लेकिन अगर बहुत बड़ा लाइन खींचना होगा तो पूरे आपको हाथ का यूज करना होगा। देखिए, दिख रहा है? पूरे हाथ का यूज करना है। समझ में आ रहा है ना? जी सर। और देखिए, ब्रश का कौन सा पार्ट कब इस्तेमाल करना है? तो ब्रश के सबसे ऊपर वाले पार्ट को हम टिप बोलेंगे, ठीक है? ब्रश का जो टिप होगा, टिप सबसे पहले पॉइंटेड होना चाहिए। तो पॉइंटेड करने के लिए क्या करेंगे, जहां भी कलर पैलेट्स वगैरह होगा, जहां से हम कलर उठाते हैं, वहां पे कलर को ऐसे उठाते हुए रोटेट करेंगे। दिख रहा है? ये रोटेट करते हुए दिख रहा है।
तो रोटेट करेंगे। रोटेट करने के बाद से ये एकदम पॉइंटेड हो जाएगा। जब ये पॉइंटेड हो जाएगा तो इसके टिप को हल्का यहाँ पे प्रेस करेंगे और ऐसे खींचेंगे, अगर पतला लाइन करना है तो। जो भी लाइन वगैरह हम खींचते हैं आप वैसा ब्रश लीजिएगा जिसका हेयर थोड़ा सा लंबा हो। बहुत छोटे हेयर से भी हो सकता है, हाथ में बैलेंस आ जाएगा, लेकिन बड़े हेयर से फायदा ये है कि अगर हम पॉइंट यहाँ पे लगाते हैं और मेरा हाथ काफी हिल रहा है, ठीक है, हाथ बहुत हिल रहा है, तो ये ब्रश का जो पॉइंट है ये पेज पे टिका रहेगा। तो जब टिका रहेगा तो ये वाला पॉइंट नहीं हिलेगा, लेकिन ऊपर का पॉइंट इसको हिल के आप ब्रश को मैनेज कर लेगा। मतलब हम इसको शब्दों में नहीं बता सकते, बस आपको फील करना है कि अगर ये यहाँ पे हिल रहा है तब भी मेरा लाइन अच्छा चलेगा, अगर ये छोटा रहेगा तो पूरा ब्रश मेरा हिलना शुरू हो जाएगा। तो शुरू में क्या होता है ना, जब आप लोग लाइन वगैरह खींचेंगे तो हाथ बहुत ज्यादा शेक करने लगता है डर से कि मेरा लाइन खराब हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो इससे एक बस थोड़ा सा ये एक हेल्प मिलता है। अगर लंबे हेयर है तो, छोटे भी हेयर होंगे तो चलेगा। शुरुआती दौर में बहुत ज्यादा डर लगता है और इतना डर लगता है कि लाइन जो है परफेक्ट हो नहीं पाएगा। तो इसके लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, तभी आपका लाइन परफेक्ट होगा। अगर इस टिप को थोड़ा सा हम दबा देते हैं और दबाने के बाद से हम खींचते हैं तो यही लाइन मेरा थोड़ा सा मोटा हो जाएगा। अगर ये टिप को हल्का दबाकर एकदम हवा में चलाएंगे तो यही लाइन एकदम पतला हो जाएगा। एकदम हल्का चलाएंगे तो यही लाइन एकदम हल्का पतला हो जाएगा। अब समझ में आ रहा है? तो जितना दबाकर ब्रश को खींचेंगे लाइन उतना मोटा होगा, और जितना हल्का हवा में रख के खींचेंगे लाइन उतना ही पतला होगा। तो ये तो हो गया हम सीधा सीधा लाइन खींच रहे हैं उसका। लेकिन अगर राउंड शेप में खींचना होगा तो क्या करेंगे, तो ब्रश को देखिए, ब्रश जब भी राउंड वगैरह शेप में करना होगा तो ब्रश को हमेशा 90 डिग्री कर लेंगे। ये एकदम ध्यान में रखिएगा, जब भी आपको राउंड में खींचना होगा तो ब्रश को 90 डिग्री में कर देंगे। अगर राउंड खींचने के लिए अगर आप ब्रश को ऐसे करेंगे तो ये राउंड नहीं हो पाएगा। देखिए राउंड नहीं हो पा रहा है। लेकिन अगर हम 90 डिग्री में खींचना चाहते हैं, सॉरी राउंड खींचना चाहते हैं और ब्रश को 90 डिग्री रखेंगे तो यही लाइन ऐसे हो जाएगा। देखिए, ठीक है जी सर। वेवी लाइन भी खींचना होगा तब भी आपको 90 डिग्री। अगर आपको ऑब्लिक लाइन खींचने होंगे या हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन खींचने होंगे तब तो आप 90 डिग्री को थोड़ा सा कम फॉलो कर सकते हैं। जैसे ऑब्लिक लाइन खींचना होता हम खुद 45 डिग्री कर दिए। तो यहाँ कोई समस्या नहीं आएगी? नहीं सर। एक नोट नहीं आएगा ना? हाँ बोलिए। ये जैसे मैं करती हूँ तो मतलब एक मेरी लास्ट की जो अंगली है वो भी साथ में सटती है पेपर पे, और सटनी चाहिए कि नहीं सटनी चाहिए? हाँ सटनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, हम वैसे बता देते हैं शुरुआती दौर में जैसे ऐसे हम होता है। पेज पे रख के, हाँ सपोर्ट करके हम रख सकते हैं। जब आपको अनुभव हो जाएगा तब तो जैसे हम खींच रहे थे तब तो डायरेक्ट आप लाइन से ऐसे कर सकती हैं, ठीक है। जब अनुभव हो जाएगा तब तो इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और बहुत ज्यादा जैसे एकदम रियलिस्टिक वर्क कर रही हैं या फिर एकदम काफी अच्छा वर्क कर रही हैं जिसमें पेशेंस चाहिए और वर्क, तो मेरे पास ऐसे स्टिक है, स्टिक दिख नहीं रहा अभी, ब्रश दिखाते हैं। तो आप क्या करेंगे ना, एक हाथ में स्टिक ले लेंगे और स्टिक को यहाँ रख देंगे, ठीक है। स्टिक को जैसे रखेंगे, स्टिक को ऐसे थोड़ा हाइट पे रख देंगे और इस पे हाथ रख लेंगे। समझ में आया? और फिर यहाँ पे वर्क करेंगे। जैसे हम बहुत छोटे से वर्क करने हैं तो कलर ले लिए और हम स्टिक ऐसे रखें और कुछ भी हम बना रहे हैं यहाँ पे। तो ऐसे क्या होगा ना कि आपका हाथ हिलेगा नहीं, क्योंकि ये स्टिक इसको संभाल रहा है। अगर हाथ वगैरह में कमजोरी है या फिर एकदम लय की एनर्जी नहीं है तब आप ऐसे करेंगे तो हाथ हिलना शुरू हो जाएगा। इसका कुछ एक्सरसाइज भी होता है कि अगर हम कुछ देर तक ऐसे रखे रहें तो मेरा हाथ थोड़ा सा हिलेगा, फिर धीरे धीरे कंटिन्यूटी बनी रहेगी तो मेरा हाथ अब स्थिर रहेगा। जैसे मेरा हाथ स्थिर है, ठीक है। अगर आप लोग ऐसा करके देखेंगे तो आपका थोड़ा थोड़ा ऐसे हिलेगा।
तो ये तब खत्म होगा जब थोड़ा सा अनुभव हो जाएगा, तब एकाएक कभी नहीं होगा। जैसे हम ड्रॉ कर ले रहे हैं क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे एक्सपीरियंस है, तभी हम कर ले रहे हैं। जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है वो एक्सपीरियंस बनाना पड़ेगा। आर्ट कोई भी जादू नहीं है, ये सब एक्सपीरियंस का काम है, और आपका ब्रेन कितना शार्प है इस पे डिपेंड करता है। आप कितने चीज को किसी भी चीज को कैसे इमेजिनेशन कर लेते हैं इस पे डिपेंड करेगा। तो इसके आगे बढ़े, अगर इसमें कोई प्रश्न हो तो पूछिए लोग। नो सर अभी अच्छा, तो आगे सीखने बढ़े के आप। लिए तो सर अभी सीखने के लिए हाँ। तो स्टूडेंट कलर ही मंगवाएंगे ना? नहीं, कोई भी कलर मंगवा सकते हैं, पोस्टर कलर उतना महंगा नहीं आता है, तो कोई भी कलर मंगवा सकते हैं। और चूंकि अब हमसे सीख रहे हो तो कोशिश करना है आर्टिस्ट क्वालिटी ही मंगवाएं, क्योंकि इसके बाद तो कुछ ड्राइंग के बाद से पेंटिंग वगैरह बनाना शुरू कर देना है। तो पेंटिंग गलती से भी अगर सही बन जाएगा तो वो कामयाब हो जाएगा ना। जी। अब कुछ ज्यादा अंतर नहीं पड़ता है। अब लेकिन ये है कि स्टूडेंट क्वालिटी के ब्रश कलर जो होते हैं बहुत सस्ते भी पड़ जाते हैं, तो जो हम रिकमेंड किए हैं वही आप लोग कलर मंगवाइएगा। ये कैनवास पे करने के लिए इसमें दूसरा मीडियम वो मिलाना पड़ता है ना, वाटर कलर। कैनवास पे, हाँ, पानी की जगह कैनवास पे वो एक व्हाइट कलर अगर नहीं, उसको मीडियम बोलते हैं, तो वो हाँ, किस पे अप्लाई होता है? वो उस कैनवास के लिए एक्रेलिक कलर है, ऑयल कलर है। एक्रेलिक के लिए एक्रेलिक जेल मीडियम आता है, वो आप मिला सकते हैं। और ऑयल कलर के लिए लिंसिड ऑयल आता है, टर्पेंटाइन ऑयल आता है, उसको मिला सकते हैं। वाटर कलर में सिर्फ आप पानी मिला सकते हैं, या फिर इसमें एक इसको टेम्पर किया जाता है, जिसको हम टेम्परा कलर भी बोलते हैं। तो टेम्पर करने के लिए ग्लू आते हैं, ठीक है, और उस ग्लू को भी मिलाया जाता है, जिसमें स्टिकी टाइप का आ जाता है या फिर ग्लॉज आ जाता है, उसका यूज करते हैं। एक कैमल का आता है, हम दिखा दे रहे हैं आप लोग को। ये है एक्रेलिक ग्लॉस मीडियम, ठीक है। इस ग्लॉस मीडियम को आप किसी भी कलर में आप मिला सकते हैं। बेसिकली एक्रेलिक के लिए आता है, लेकिन पोस्टर कलर में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा कि आपका जो पोस्टर कलर है ये हमेशा के लिए फिक्स हो जाएगा। हाँ, तो वो तो लेकिन पोस्टर कलर जो है, हाँ, पोस्टर कलर जब भी यूज करेंगे कैनवास पे नहीं यूज करेंगे, उससे कोई फायदा नहीं है। फायदा नहीं है। हाँ हाँ, इसके लिए पेपर है। आप पेपर बहुत डिफरेंट तरह के पेपर हैं। आइवरी शीट है, हैंडमेड है, कार्ट्रिज है, नॉर्मल चार्ट पेपर भी है, तो आप उस पे यूज करेंगे। पेपर जो होगा वो थोड़ा सा थिक होगा, यानी कि 220 जीएसएम या 180 जीएसएम कम से कम होना चाहिए। जीएसएम हम बता दे रहे हैं, जैसे आप जेरोक्स पेज लेते हैं, जेरोक्स पेज जो आता है ना वो लगभग 70 या 75 जीएसएम होता है, यानी उसकी मोटाई जो होती है वो 70 या 75 जीएसएम होता है। और एक चार्ट पेपर जो आप लेते हैं 180 या फिर 120 या आपका 220 जीएसएम मोटा होता है। तो आपको मोटा ही लेना है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें बार बार पानी का यूज होता है, ठीक है। और जब बार बार इसे पानी का यूज करेंगे, नहीं तो नहीं है, तो आप फ्यूचर की बात बोल रहे हैं ना, जब भी लेना होगा। हाँ, हाँ, हाँ। तो इसलिए लिया जाता है मोटा, क्योंकि इसमें बार बार हम पानी का इस्तेमाल करेंगे और पेज उखड़ना शुरू हो जाएगा। तो पतला पेपर रहेगा तो पानी वो जैसे ही हम डालेंगे क्या हो जाएगा, पेपर मुड़ना शुरू हो जाएगा, तो वो गड़बड़ हो जाएगा पेंटिंग। अब हम पोस्टर कलर से एक लैंडस्केप बनाने जा रहे हैं, ठीक है। ऑयल पेस्टल में तो सब कुछ सीख लिया कि कैसे कलर ब्लेंड करते हैं, कैसे छोटे छोटे ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो अब डायरेक्ट हम थोड़ा सा लैंडस्केप एक बनाएंगे। और कोशिश आप लोग करेंगे कि ऑयल पोस्टर कलर जब चल रहा है तो आप लोग 3, 4 या 5 जितना भी हो सके आप लोग एक एक लैंडस्केप वगैरह आप बनाना सीख लेंगे, और हमको आप दिखा भी सकते हैं। सर वीडियो नहीं दिखा रहे हैं। वीडियो आ ही नहीं रहा है? नो सर। वीडियो तो हमको दिख रहा है, और सबको दिख रहा है वीडियो? यस सर, आ रहा है। जी सर। नहीं सर, नहीं आ रहा है।
तो फिर वहीं से जाके क्लिक कीजिए जहां पे साइड में था, आ रहा है सर। पिन कीजिए जाकर। गुड मिनट सर। सर आप अपने नाम से आए ना आज? हाँ हाँ हाँ, ठीक है सर। आ गया वीडियो। हाँ सर। हाँ सर। ठीक, सबसे पहले आपके पास एक कलर पैलेट होना चाहिए। कलर पैलेट नहीं है तो आप लोग कुछ भी टूल्स वगैरह या बर्तन वगैरह आप यूज कर सकते हैं। मेरे पास एक पेपर का पैलेट हम बनाए हुए हैं जिसको लेमिनेट किया गया है, उससे हम कलर लेंगे और यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम स्केच करते हैं, एक माउंट बनाते हैं। माउंट के बाद से एक रिवर बनाते हैं। फिर एक ट्री के लिए यहाँ स्पेस बनाते हैं। क्लाउड बनाते हैं। दिख रहा है सबको? जी पोस्टर सर। कलर में सबसे पहले पोस्टर कलर में सबसे पहले बैकग्राउंड हम कलर करते हैं। तो बैकग्राउंड में मेरा ये जैसे कि व्हाइट दिख रहा है, थोड़ा सा इसको हल्का हल्का टोन में स्काई करेंगे। तो हम लेते हैं यहाँ पे एक और मेरे पास ब्लू है जिसको हम पर्सन ब्लू बोलेंगे। इस पर्सन ब्लू में थोड़ा सा हम मिलाएंगे वीडियन ग्रीन। तो जैसे वीडियन ग्रीन बनाते हैं ये टर्कस ब्लू की तरफ दिखना शुरू हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, बहुत सारा पानी ले लेंगे और फिर इसके ऊपर हम लगाना शुरू कर देंगे। जहां क्लाउड है वहां पे हम छोड़ देंगे या हम पूरा ही ले लेते हैं। देखिए हम ब्रश को कहां से पकड़े, यहां से नहीं पकड़े। अच्छा, जब तक ये भींगा हुआ है तब तक हम ब्रश को चलाएंगे ताकि ब्रश का दाग नहीं आए। बीच बीच में आप पानी भी लेते रहेंगे। सर ब्रश का हेयर पूरा मतलब पेपर पे नीचे कर रहे हैं कि ऊपर का ही सिर्फ? अगर हल्के पतले लाइन खींचने हैं तो ब्रश का ऊपर का टिप इस्तेमाल करेंगे। अगर कलर बहुत ज्यादा फैलाने हैं तो पूरे ब्रश का पार्ट इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी। फिर यही कलर लेंगे और माउंट के लिए ऐसे नीचे से क्योंकि जस्ट नीचे इसके पानी है तो पानी के लिए भी यही कलर कहीं कहीं हम लगा देंगे। इस साइड हमको हल्का कर लेना है। ये समझ में आया? हम ये बेस कलर एक लगाएं। आप लोग को समझ में आ रहा है? यस सर आ रहा है। हाँ। अब यहाँ इस साइड आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? थोड़ा दिख रहा सा है। साइड लीजिए। अब दिख रहा है? आप सही है। हाँ, नीचे हम क्या कर रहे हैं ना, थोड़ा सा जमीन का पार्ट दिखा रहे हैं। तो यहाँ लेंगे ऑकर येलो, थोड़ा सा माइनर ऑकर लेंगे।
ये ब्लू के साथ कौन सा ग्रीन मिला है सर? ये विरिडियन ग्रीन, एक ग्रीन आता है हाँ हाँ। उसका नाम है विरिडियन, वो मिलाएंगे। कलर नाम हम सबको बोले थे लिखने के लिए ऑल पेस्टल के टाइम में, क्योंकि हम कलर का नाम ही बोलेंगे, कलर नहीं बोलेंगे कि हरा पीला नीला। जी सर, याद है। ये हम ऑकर येलो लिए, थोड़ा सा इसमें ब्राउन हम मिक्स कर रहे हैं। सेम यही टेक्निक वाटर कलर में भी इस्तेमाल होता है। वाटर कलर में क्या होता है ना कि बस बेस तक ही हम रहने देते हैं, उसके बाद से डायरेक्ट हम डार्क वगैरह करना शुरू कर देंगे। ये जो हम कलर लिए हैं इसमें वाटर कलर और पोस्टर कलर दोनों कलर हम कर सकते हैं, क्योंकि इसको हल्के मात्रा में लेंगे तो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा और डार्क मात्रा में लेंगे तो ओपेक हो जाएगा। तो इसको हम छोड़े हैं कुछ सूखने के लिए, लगभग सूख गया। ये हम थोड़ा सा व्हाइट लिए और व्हाइट में हल्का थोड़ा सा एकदम हल्का ब्लैक यूज किए, एकदम माइनर, बहुत ज्यादा माइनर, इतना कि समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम ब्लैक लिए हैं कि नहीं लिए हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जहां जहां मेरे पास क्लाउड है, जहां हमको क्लाउड दिखाना है वहां ये यूज करेंगे। क्लाउड कैसे बनाना है ये बताए हैं हम, राउंड राउंड, सर्कुलर। हाँ जी सर, राउंड राउंड करते हाँ हैं। ना सर थोड़ा कलर मिक्सिंग भी आप दिखाते तो वैसे पता चलता है, ऐसे तो दिख ही नहीं रहा है कितना कलर कैसे यूज हो रहा है। हम क्या किए, ये व्हाइट है और थोड़ा सा ब्लैक यूज किए माइनर हैं। ब्लैक। जी हाँ, और इसमें पहले से ऑकर येलो लगा था तो इस वजह से जी। थोड़ा सा येलोइश टाइप का दिख रहा है। अब हम क्या करें, डायरेक्ट व्हाइट ले रहे हैं और व्हाइट जो है अगर लाइट का डायरेक्शन ऊपर से दे रहे हैं, ऊपर की तरफ से, तो ये ऐसे व्हाइट एक डायरेक्शन में लगाएंगे, दिख रहा है? ये क्लाउड का हाईलाइट हो जाएगा। जी ये अभी चूंकि ड्राई नहीं है तो आपस में मर्ज हो जा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, ये आपस में मर्ज हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद फिर एक बार हाईलाइट हम यूज कर लेंगे। ये हो जाने के बाद से ब्रश से थोड़ा सा हल्का मर्ज कर देंगे जो इसका नीचे का पोर्शन है। अब क्या करेंगे, हम थोड़ा सा वो पर्शियन ब्लू लेंगे जो एकदम डार्क था। कलर यहाँ दिख रहा है ना हम क्या ले रहे हैं, यस सर। जी सर। और हल्का ब्लैक ले रहे हैं, एकदम थोड़ा सा ब्लैक, और इस ब्लू में मिला दे रहे हैं। अब क्या करेंगे, जो माउंट है, माउंट में हम इस कलर का यूज करेंगे। तो पहले से क्या था, ये लाइट ब्लू है, अब हम डार्क यूज कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि कुछ माउंट के पार्ट दिखना शुरू हो जाते हैं, तो वो इस तरह डार्क दिखेंगे। कुछ माउंट पे बर्फ जमा होता है, वो ये व्हाइट दिखेंगे। कुछ माउंट जो होता है स्काई से मतलब रिफ्लेक्ट करते हैं, तो वो हल्के ब्लू दिखेंगे। ठीक है, ओके सर। ये आपको अनुभव करने हैं कि कहाँ पे आपको ये कलर लगाने हैं। ठीक है, और ये अनुभव तब होंगे जब आप बहुत सारे ड्राइंग कर लेंगे।
जैसे जैसे हम ड्राइंग करना शुरू करेंगे हमको खुद ब खुद पता चलेगा कि अब हमको क्या करना है आगे। जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जा रहे हैं थोड़ा सा ये मेरा कलर डार्क होते चला जाएगा और इसका क्वांटिटी भी बढ़ते चला जाएगा। फिर जैसे अब एकदम नीचे आ गए तो थोड़ा सा पानी में हम इसको मर्ज करेंगे। ये किसका आवाज आ रहा है? राधे जायसवाल, सॉरी म्यूट सर। कीजिए। अच्छा, ये जिग जैग लाइन क्यों आ रहा है पता है आप लोग को? क्योंकि पानी जो होता है, हाँ पानी बह रहा है यानी कि इसमें बहाव है, इसलिए ये जिगजैग दिख रहा है। अगर ये पानी स्थिर होगा तो मतलब एकदम मिरर रिफ्लेक्शन होगा इसमें। अब क्या करेंगे ना, ब्रश में थोड़ा सा पानी लेंगे और चारों ओर थोड़ा सा ऐसे कर लेंगे। अब यहाँ पे आते हैं, थोड़ा सा क्या करेंगे ना, ब्राउन ले लेंगे। जैसे इसमें हम ऑलरेडी एक ब्राउन है, थोड़ा सा ब्राउन लिए और यहाँ पे कहीं कहीं हम ऐसे शेप दिखा दे रहे हैं। इससे ऐसा फील होगा कि जमीन कहीं ऊपर नीचे है या फिर कुछ पड़ा हुआ है, ये फील कर लेंगे। थोड़ा सा पानी के माध्यम से जहां पे हार्ड हो गया है, यानी कि ये सब जहां हार्ड हो गए हैं वहां से थोड़ा सा डिसॉल्व कर लेंगे। फिर थोड़ा सा हल्का ब्लैक लेंगे और जो हम कलर लिए थे यहाँ पे फिर इसमें हम मिला देंगे। और जस्ट इसके बीच में हम कहीं कहीं ऐसे लाइनिंग कर लेंगे ताकि ये पता चले कि ऊपर का पार्ट थोड़ा अलग है, नीचे का पार्ट अलग है। कहीं कहीं ऊपर भी हम दिखा सकते हैं हल्का, ताकि ये लगे कि इससे अटैच है। यहां तक किसी प्रकार की समस्या? नो सर। ठीक है। नहीं। अब आप लोग थोड़ा सा वेट करेंगे ड्राई होने के लिए। चलिए अप्रोक्स लगभग हो जाना चाहिए ड्राई। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमको ट्री बनाने हैं। तो ट्री बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका स्टेम बनाएंगे, डाल बनाएंगे। तो डाल के लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा सैप ग्रीन लेंगे। सैप ग्रीन आपको पता है? जी सर। थोड़ा सा सैप ग्रीन लिए यहाँ पे, इसमें थोड़ा सा ब्राउन लिए। ये सारे हम पोस्टर कलर ही ले रहे हैं। सैप ग्रीन में थोड़ा सा जब ब्राउन लेंगे तो बहुत ज्यादा डार्क सैप ग्रीन हो जाएगा। तो इस कलर को लेंगे और चूंकि ये मेरा सबसे पास वाला ट्री है, एक ऐसे लाइन करेंगे। ये थोड़ा सा दूर है तो ये छोटा लाइन हो जाएगा और इससे पतला हो जाएगा, और ये थोड़ा सा ज्यादा दूर है, ज्यादा दूर है। और इसके बाद अगर कोई लाइन होगा तो ये बहुत छोटा होगा।
अब देखिए जैसे ये हम लाइन यहाँ पे बनाए हैं, इसका कास्ट शेडो भी पड़ेगा, पड़ेगा ना? तो कास्ट शेडो कौन से कलर का होगा? तो जो इसका जमीन का कलर है उसी कलर का डार्क फॉर्म होगा, यानी कि ये जो कलर हम यूज किए थे ब्राउन, इसी ब्राउन को लेंगे। और चूंकि लाइट ऐसे आ रहा है, इधर से आ रहा है, तो ये हम इधर प्रोसेस अपनाएंगे। मतलब ये जो लाइट का डायरेक्शन है ना, समझिए कि उस साइड से है, तो इस साइड का कुछ पोर्शन दिख रहा है, लाइट इधर से आ रहा है। इसी कलर में थोड़ा सा और ब्लैक लेंगे और मिलाते हुए जस्ट पीछे साइड से ही फिर कलर लगाएंगे। और इस साइड हम छोड़ देंगे। अब लेंगे हम फैन ब्रश। यहां तक कोई समस्या? नहीं सर। अब फैन ब्रश लेंगे। वाह, ये दिख रहा है? बस ब्रश को हम क्या कर रहे हैं, बस ऐसे लगा रहे हैं। ये डार्क कलर हम इसलिए दे रहे हैं ताकि इसके ऊपर हम लाइट कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चूंकि ये फैन ज्यादा बड़ा है और ये छोटा है, तो इस तरह हम इस्तेमाल करेंगे। अगर कोई भी समस्या है बीच में तो पूछेंगे लोग, सभी लोग। जो ब्रश आया उसमें पेन ब्रश थोड़ा बड़ा है। नहीं, ये सबसे छोटा ब्रश है। नहीं, आपने जो अगर बोला था ना उसमें आया है जो थोड़ा बड़ा साइज है। नहीं नहीं, उसमें देखिए, उसमें सबसे एक छोटा भी होगा, वही ब्रश नहीं, है। एक ही आया है। हाँ, तो एक ही होगा उसमें। हम्म, अब हम क्या करें ना, इतने छोटे को करना है, तो ये अब इसमें फैन ब्रश यूज नहीं करेंगे। ये एडिशनल है, अगर आपके पास नहीं है ब्रश तो आप ये नहीं कि आप फैन ब्रश ही लीजिएगा, आप ऐसे भी काम कर सकती हैं। दिख नहीं रहा साइड का। ठीक है। अब ये हो जाने के बाद से क्या करेंगे, फिर से आप लेंगे कलर सैप ग्रीन। अब ये ड्राई हो जाएगा तभी आपको करना है, लेकिन हम ऐसा भी कर रहे हैं, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होगा।
जो हम पहले डार्क कलर यूज कर चुके थे, डार्क कलर के ठीक जस्ट ऊपर वाला जो पोर्शन होगा उसमें हम ये ग्रीन कलर यूज करेंगे, ऊपर वाले पोर्शन में, नीचे वाले पोर्शन में नहीं। ग्रास वगैरह भी दिखाना होगा तो इसी से आप ऐसे ही दिखा सकते हैं। चूंकि ये बहुत दूर है तो यहाँ पे हल्का हल्का लगेगा कलर, क्योंकि कलर पता नहीं चलेगा उतना दूर से कि ग्रीन है कि क्या है। अब जैसे ये हो गया तो इसमें क्या करेंगे, अब लेमन येलो लेंगे। ऑलरेडी मेरे पास ग्रीन है, फिर से हल्का कलर लगाएंगे। शुरू में भले गड़बड़ हो चाहे कुछ हो, कोई दिक्कत नहीं है। पोस्टर कलर मैंने क्या बताया था कि सबसे पोस्टर कलर में क्या होता है कि डार्क के ऊपर हम लाइट चला सकते हैं, लेकिन वाटर कलर में डार्क के ऊपर हम लाइट नहीं चला सकते हैं। तो यहाँ पे स्पष्ट हो रहा होगा कि कैसे हम डार्क के ऊपर लाइट चला सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? जी सर। हाँ। अब ये जो हम ग्रास बनाए हैं, इस ग्रास को हम इस साइड भी कहीं कहीं दिखा सकते हैं, मतलब जहां चाहे वहां आप दिखा सकते हैं इस ग्रास को। आप चाहे तो सिंपल बिना ग्रास का बीच ही रहने दे सकते हैं। अब देखिए जैसे आप ग्रास बनाए ना, जस्ट इसके नीचे आपको इसका कास्ट शैडो भी बनाना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा फिर। चलो ये हो गया। तो सबसे लास्ट में फाइनल टच करने के लिए फिर व्हाइट लेंगे और ऊपर का मेरा जो क्लाउड है वो अब ड्राई हो चुका होगा, तो फिर से व्हाइट से हम क्या करेंगे ना, एक साइड हाइलाइट्स वगैरह दिखा देंगे। अब दिख रहा है हाईलाइट? यस सर। अब इससे एकदम क्या होगा कि ऐसा लगेगा कि रियल में क्लाउड है। हाईलाइट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सर पेंटिंग भी बहुत सुंदर बना हुआ है। अच्छा अच्छा ठीक है, आप लोग भी बना सकते हैं, बस ये है कि पेशेंस रखना होगा।
ये नहीं कि नहीं आया तो गुस्से में फाड़ दिए कॉपी पेन सब। नहीं सर, देख के तो बनाने का मन कर रहा है अभी। तो आप लोग ट्राई करेंगे बनाने के लिए। अब देखिए इसी व्हाइट को हम क्या किए, थोड़ा सा हम पानी में भी थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं लगा दे रहे हैं ताकि रिफ्लेक्शन दिखेगा। अब इसी व्हाइट को क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे ना, कहीं कहीं इस ट्री पे लगाएंगे। इससे क्या होगा, जैसे क्लाउड का हाईलाइट हो गया, अब उस तरह ट्री के पत्ते के ऊपर भी हाईलाइट दिखेगा। अच्छा, कहीं कहीं लगाना है, हर जगह नहीं। हम एक ही साइड लगा रहे हैं क्योंकि लाइट का डायरेक्शन ये है, तो इस साइड के जो पत्ते होंगे उस पे दिख सकते हैं। ठीक है, ग्रास भी हम दिखा दिए। अब सबसे लास्ट में क्या करेंगे, थोड़े से बर्ड्स वगैरह दिखा देंगे। बर्ड्स वगैरह या फिर इंसान या फिर एनिमल्स जरूर आप लोग पेंटिंग में दिखाएंगे, क्योंकि उससे ये फील होता है ना कि वहां पे कुछ एक्टिविटी है। और ये एकदम डार्क नहीं दिखाना, एकदम काफी हम हल्का ब्लू कलर लिए हैं। चलिए, अब समझ में आया आप लोग को पोस्टर कलर? यस सर। सर इससे जुड़ा हुआ और भी कोई आप लोग के पास क्वेश्चन हो तो जरूर पूछिए, जहां नहीं समझ में आया। सर मेरे पास तो अभी कलर है नहीं, तो तो कलर 19 जून के जब बाद आएगा में तब आपको करेंगे। ओके सर। अगर कलर नहीं है तो आप पेंसिल से भी कर सकते हैं ड्राइंग। ओके सर। ठीक है, जी। और दूसरा चीज कि इसमें जब भी आप प्रैक्टिस करेंगे तो सबसे पहले क्लाउड का अलग कर लेंगे, माउंट का अलग कर देंगे, ट्री का अलग करेंगे, ग्रास का अलग करेंगे। और माउंट जब करेंगे तो उसमें पानी का रिफ्लेक्शन भी उसी के साथ करेंगे। ठीक है, और जब अलग अलग हो जाएगा आप लोग ग्रुप में जब भेज दीजिएगा, हम देख लेंगे, तो फिर एक जगह आप लोग उसको सजाकर तब बनाइएगा। अब देखिए इसमें चेंजिंग क्या करना है, क्लाउड वैसे ही रख देंगे, और इस ट्री के पीछे अगर बहुत सारा ट्री बना देंगे तो एक फॉरेस्ट हो जाएगा। अगर इस ट्री के पीछे माउंट जो है वो मतलब और भी माउंट बना देंगे तो, और ट्री जो होगा बहुत पर्सपेक्टिव में दूर दूर पे बना देंगे तो एक ये जो होता है बर्फीला इलाका, उसका सीन हो जाएगा। थोड़ा बहुत चेंजिंग वगैरह करेंगे तो सीन हम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा किसी को समस्या और? सर अभी बनाएंगे तब समस्या आएगी, अभी तो ऐसे समझ में हाँ, नहीं जब आया। समस्या आएगा आप लोग ग्रुप में पूछिएगा, फिर हम उसको हाँ, बताएंगे। क्योंकि हम लोग का इसमें तो जो चलता हम नहीं है। जो हम समझाए हैं इसमें किसी प्रकार का अगर दिक्कत हो तो बताइए। हाँ नहीं। सबसे पहले तो कलर कॉम्बिनेशन, फिर ब्रश पकड़ने का तरीका, फिर इसमें जो लैंडस्केप में जो कलर यूज हुआ है, जैसे यूज हुआ है, ओपेक क्या होता है, ट्रांसपेरेंट क्या होता है, ये आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए। या फिर दिक्कत भी होगा तो फिर से वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है,
ठीक है। क्लास ओवर करते हैं। हाँ हाँ